हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं आर डी शर्मा से एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास 9th। तो कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक एक्सरसाइज 2.2 को कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे और लेवल 1 प्रॉब्लम्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने अभी इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इंस्टॉल करें हमारे ऐप को बच्चों, और जल्दी से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना काम। ठीक है, जिससे कि आपका कोर्स बिल्कुल अच्छे स्पीड से चलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है। अब देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा बच्चों चीज़ों को। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से इन्फर कीजिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप अपने आप ही देखेंगे कि आप जो है बहुत ही फास्टली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 25/9 की पावर -3/2 है। फिर ये डिवीज़न है 5/2 की पावर -3 है। ठीक है, अब यहाँ से तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कभी भी लिखा है 3/5 ऐसे लिखा है, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसे लिखा है कि 3 डिवीज़न 5 ऐसे लिखा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते, 3 टाइम्स 1/5। 3 डिवाइड बाई 5 का मतलब होता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखी है वो बेसिकली हमने डिनोमिनेटर में भेज दी है। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, आप बस केवल ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे करूँगा। तो हर जगह आप इस फंडे को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इधर छू भी नहीं रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस साइड की चीज़ को। ठीक है, चाहूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर आई एम नॉट टेकिंग दैट। तो हम यहाँ पे 25/9 -3/2 इसको इनटू में करने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया बच्चों। देखिए, जब भी डिवीज़न हो उसको मल्टीप्लाई में करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, यानी कि 2 ऊपर चला गया और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन गया। ये कमाल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए पावर नेगेटिव है, इन पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टी पुल्टी खेल देंगे यहाँ पर, और ये 16 ऊपर 81 नीचे, और अब ये माइनस साइन गायब। ठीक है, यहाँ पर भी ये उल्टा पुल्टा खेल लेते हैं बच्चों और माइनस को गायब, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा खेल लेते हैं और माइनस गायब। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने डिवीज़न को मल्टीप्लाई बनाया उल्टा पुल्टा खेल के, और फिर इस माइनस को गायब किया, फिर से उल्टा पुल्टा खेल के, और सब जगह के माइनस को गायब कर दिया है। अब ये 16 जो है इसको हम लोग 2 की पावर 4 लिखेंगे बच्चों, और ये 81 जो है इसको भी 3 की पावर 4, लेकिन यहाँ पे देखिए 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा, और इस तरीके से 4 से 4 कैंसिल होता है। ठीक है, तो उसकी आगे देखेंगे कि उसमें क्या करना है हमें। 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 × 3/2 है, यहाँ पर भी 2 × 3/2 है। पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये पता ही है आपको, और ये आपको पता ही है कि 5/2 की पावर 3 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल है, ये 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ ये सब कैंसिल है। अब मैं इसको प्रॉपरली लिखने जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा ज़रा कैसे लिख रहा हूँ। एक एक स्टेप को फॉलो करना होगा। आपको टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, पर ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मैंने छोड़ दिया 2 की पावर 3/3 की पावर 3, यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर 3 यानी कटने के लिए तैयार है, और नीचे देखिएगा 5 की पावर 3। ओह माय गॉड, 5 की पावर 3 तो अभी मिला नहीं कटने पिटने के लिए, पर इधर है देखिए 5 की पावर 3। तो मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं बच्चों, देखिए 2 की पावर 3, लगता है सब कट के 1 आएगा आंसर बच्चों यहाँ पर। तो इतना प्यारा सिंप्लीफाई होके 1 आने जा रहा है, क्योंकि इसने इसको निपटाया है, इसने इसको निपटाया है, और इसने बहुत तेज़ी से इसको निपटाया बच्चों, एंड द 1 इज़ योर आंसर। तो देखिए आप, अब देखिए कितने स्टेप लगे, 1 2 3, और ये चौथे स्टेप में आंसर है आपका। ठीक है, पर स्टेप्स ध्यान रखना है कि डिवीज़न को मल्टीप्लाई बनाने के लिए उल्टा पुल्टा करना होता है, माइनस को प्लस बनाने के लिए पावर्स को उल्टा पुल्टा करना होता है। बाकी के जो लॉज मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो पुराने ही लॉज अप्लाई कर रहा हूँ। अगर उनमें आपको दिक्कत आ रही कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप शुरुआत से देखें, कभी भी मत घबराएं शुरुआत से देखने में, क्योंकि सीखने से डर किस बात का। जितनी जल्दी सीखेंगे उतने आसानी से फिर सारी चीज़ें आपकी होने लगेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं उसको पढ़िएगा। तो कह रहे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडाइसेस वेरेवर दे अकर। एक तो रेडिकल साइन हटाना है, ठीक है, ये जो रूट पुट वाले साइन लगे हुए हैं ना,
उनको हटाना है और निगेटिव साइन को भी हटाना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर मैंने समझा दिया क्वेश्चन, आप आरडी में पढ़ सकते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडाइसेस वेरेवर दे अकर। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसको अगर मैं पकड़ूं तो ये आएगा √4 अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कवि, क्या चाहता है कवि? ये चाहता है कि √4 का ये रूट हट जाए। तो बहुत आसान है भाई, √4 ये पावर 1/2 होती है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू -3/4। पर ये जो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये भी 1/2 इंटू -3/4 है। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। अब ये कह रहा है कि 2 की पावर -3/4, मतलब ऐसे लिखो चलेगा, लेकिन नेगेटिव गायब करना है तो अपने को तो पता ही है, उल्टा पुल्टा खेलो, जो ऊपर है उसको नीचे भेजो। ठीक है, हो गया, जो ऊपर है उसको नीचे भेजो, हो गया। अब माइनस साइन हट गया, हमने ऊपर की चीज़ को नीचे भेज दी। जो न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ था उसको डिनोमिनेटर, अब बहुत लोग कह रहे थे डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं। अरे भाई साहब, 2 के नीचे 1 था, 2 के नीचे 1 था, तो 1, 2 को ऐसे भी तो लिख सकते 2/1, तो 1 ऊपर 2 नीचे, 1 की पावर 3/4 किया, 1 ही आया। तो ये हो गया। तो ये था पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? √5 की पावर -3 है। ये देखो माइनस माइनस बहुत आ रहा है। √2 की पावर -3 है। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए √5 √2, तो मैं तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -3/2, ये 1/2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 की पावर -3/2, ये कैसे हो गया? ये 5, ये रूट जो लिखा रहता है ये एक्चुअली 1/2 होता है, और ये -3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है और ये -3। अब देखिए अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अब आप देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर ये दोनों कंबाइन किए जा सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -3, क्योंकि इसकी भी पावर -3/2 है और इसकी भी, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब पावर सेम है। आपने पढ़ा होगा a की पावर n, b की पावर n कैन बी रिटन एज a b की पावर n, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगा दी है। अब इसको देखिएगा आप थोड़ा सा प्यार से, मोहब्बत से इसको देखिएगा, तो ये नीचे गया तो 10 की पावर 3/2। अब ये थोड़ा 3/2 जो है ये आपका 1 से ज़्यादा है, अभी ये डिवाइड और हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, 10 की पावर 1/2, यानी कि 1/10 √10 ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/2 को, यानी कि 1 + 1/2 था, तो ये 10 के √10 हो गया। तो इसको √10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर तो √10, नीचे 100, और 10 को ऊपर जो 10 गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 1/2, जिससे कि रेडिकल ना दिखे, ऐसे दिखे, और माइनस भी गायब हो गया। तो कितने जतन करने पड़े हैं इसको सॉल्व करने के, सारे स्टेप ध्यान से देख लें। इसको लिखा पहले 1/2, फिर देखा पावर सेम थी तो इनको कंबाइन कर लिया, फिर इसको नीचे भेज दिया, लेकिन अभी ये पावर थोड़ी सी 3/2 जो है फ्रैक्शन नहीं था, ये 1 से बड़ा वैल्यू था, इसको और सिंप्लीफाई किया गया, 1 + ½ लिखा गया, तो 10 की पावर 1 और √10, फिर इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई किया तो √10 × √10 10 हो गया, और 10 10 जा 100 हो गया। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1/2 अपॉन 100 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यूज़ आपको पता चल गई। तो ये सेकेंड पार्ट था बच्चों। तो चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे तो ये क्या है? 1/³ ये भी सब रेडिकल साइन हो चुकी है, -5 की पावर है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 4 की पावर -5/3, इसको तो ऊपर भेज दो 4 की पावर 5/3, डन हो गया भाई। अब क्योंकि ये अभी भी 3 से बड़ा है तो इस 4 को, इस 3 को आप 5/3 है ना जैसे, तो ये बड़ा है ऊपर, तो इसको बराबर वाले में तोड़ दो ऐसे ऐसे भाई। 5/3 को 3 + 2/3 लिख दिया करो आप। तो इससे होता क्या है कि ये 1 + 2/3 हो जाता है। तो ये 4 अलग पॉजिटिव में, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 की पावर 2/3, ये आपका आंसर आ जाता है।
इसमें इनटू साइन और लगा दो, बस हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया। ये चीज़ 1/3 बन जाती तो -5/3 बन गई, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये ऊपर भेज दिया गया तो पॉजिटिव हो गया, और फिर क्योंकि ये 3 से बड़ा था तो इसको 3 + 2 लिख दिया, फिर अलग अलग कर लिया, एलसीएम जैसे होता है तो इसको अलग कर दिया, 3/3 अलग, ऐसे 3/3। हम लोग छोटे बच्चों में भी बहुत सारे स्टेप नहीं समझ में आता होगा ना, तो 3/3 क्या होता है 1, और ये 2/3, तो इसको अलग कर लिया प्रॉपर्टी से, ये अलग। अरे जैसे 4 की पावर a + b है ना बच्चों, तो उसको 4 की पावर a × 4 की पावर b कर सकते हैं ऐसे अलग। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी हम लोग, तो ये थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ में आइए। फोर्थ में तो फोर्थ क्या बोल रहा है, 25 की पावर -1/3 × 16 की पावर क्यूबिक रूट ऑफ 60। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये 1/25 की पावर 1/3 भाई नीचे भेज दिया इसको, तो माइनस था, और इस भाई साहब को भेज दिया 16 की पावर 1/3 करके। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये 16/25 की पावर 1/3 एक साथ हो गए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ, बोलो भाई। ठीक, अभी भी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये 2 की पावर 4 है ना, ये तो प्राइम कौन है 2, तो वहाँ तक पहुँचा देते हैं हम लोग इसे, और ये 1/3। अब देखिएगा, तो ये 2 की पावर 4/3 हो गई। ओह माय गॉड, यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ये 2/3 हो गई। अब इसको तोड़ा जा सकता है इस 2 को, देखिएगा 3 + 1/3, जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/3। बोलो भाई, 4 को लिख सकते हो ना 3 + 1/3, फिर इसको मैंने लिखा 1 + 1/3, तो देखो 2 की पावर 1 अलग और 2 की पावर 1/3 अलग, और ये 5 की पावर 2/3 अलग। तो ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत वाली बात है। 2 × 2 की पावर 1/3 और ये 5 की पावर 2/3, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जैसे कि बराबर बराबर करना है आपको चीज़ों को, तो 5 की पावर 1/3 जैसे आप ऊपर नीचे भेज दें तो नीचे ये चीज़ रेडिकल वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। 2 + 1 3, तो ये बन जाएगा आपका 5, तो ये बन जाएगा 2/5, तो रेडिकल से फ्री, और ये दोनों हो गए कंबाइन, तो ये 10 की पावर 1/3। तो इस तरीके से हम कम से कम रेडिकल साइन रख रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह ले आए ना कंबाइन करके 10 की पावर, नहीं तो यहाँ पर भी सोचिए 2/3, वहाँ पे भी 1/3, अच्छा नहीं लग रहा है। सुंदरता भी ला रहे हैं साथ साथ रिजल्ट में अपने। तो क्लियर है, अब कैसे आपको समझ में आए, तो ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको एक्सपीरियंस आएगा, क्वेश्चन से आप सीखते जाओगे और धीरे धीरे आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ के बाद अब हम लोग फिफ्थ में आ रहे हैं बच्चों। बहुत सारे पार्ट रहते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, 8 क्यूबिक रूट ऑफ 8, उस पे लगा है निगेटिव साइन। डराने का पूरा इंतजाम रखते हैं लोग, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 8 की पावर 1/3 और उसमें लगा हम लोगों ने -1/2, तो ये भाई साहब हो गए 8 की पावर -1/6। अभी भी बहुत यहाँ पे आसाएँ हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 इसको लिख सकते -1/6, तो इसको लिख दिया -1/2, तो ये लिख दिया जाएगा 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर √2 हो गया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका √2/2, ये हो गया आपका 2 की पावर 1/2/2। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसके रेडिकल साइन को बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा दिया है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे बुक में दिया है वैसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब पूरे में रूट लगाना हो तो 2 का स्क्वायर करके उसमें भी रूट लगा दो, पर वो थोड़ा सा बकवास है इन्होंने जो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ पार्ट में। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या भाई, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट है ये। √4 की पावर -7 है, अच्छा, और √2 की पावर -5 है।
अब देखना ये √4 तो 2 हो जाता है। अब मैं ज़्यादा देखो थोड़े से स्टेप कटौती करने लगूंगा। अब जो बच्चे केवल एक क्वेश्चन देखने आएंगे उनको दिक्कत, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा पढ़ो, आधा अधूरा ज्ञान लेने आओगे हमारे पास तो बहुत पछताओगे। ठीक है, तो 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5/2, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या हो, अब ये नीचे जाएगा भाई, क्योंकि ये तो माइनस है और ये भाई साहब भी नीचे जाएंगे 5/2, लेकिन इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 + 3/2, तो 1 + 3/2, ऐसे नहीं, 2 + 4 + 1 लिखो, 5 को कैसे लिखो, 4 + 1, तो ये हो गया 2 की पावर 9, क्यों, ये 2/4 = 2, तो 7 × 9, और ये √2 हो गया। अब इसको एक √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, जिससे कि रेडिकल ख़त्म हो जाए, ऊपर भी पहुंच जाएगा, 2 की पावर 1/2, और ये 2 की पावर 10। अब इस बार इन्होंने देखो ऐसे लिख दिया, चाहें तो ये लिख सकते थे 2 की पावर 20 और फिर पूरे का 1/2। अगर ये कंसिस्टेंट होते RD शर्मा जी तो इसका आंसर इनको लिखना चाहिए था ऐसे, 2/2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 1/2, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था कि 2/2 का स्क्वायर की पावर 1/2 करके लिख दिया, यानी उसको 2/4 की पावर 1/2 लिख रहे हो आप पिछले क्वेश्चन में, है ना, लिखा ना ऐसे 2/2 की पावर 2 पूरे में लाने के लिए। तो भाई कंसिस्टेंसी बनाइए तो सब बच्चों को समझ में आएगा कि कब कहाँ क्या करना है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप जो है कम से कम इस रेडिकल साइन को रखें, ऊपर रखने की कोशिश करें और यहाँ पर इंटीग्रल पावर्स को रखने की कोशिश करें, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना, लिखने को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो सब कुछ करेक्ट है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँच रहे हैं बच्चों हम लोग। Assuming that x, y, z are positive real numbers, ऐसा मान रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आपके पास 6 पार्ट्स हैं इसको करने के लिए, तो इसको सिंप्लीफाई करना है इस बार। अब कैसे करना है, अब की बार तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करोगे देख लेंगे हम लोग। तो क्या है, पहला पार्ट लिखें, √x की पावर -2 y की पावर 3, ऐसे। अब पूरे में हाफ लगाइए आप, x की पावर -2 y³ और ये पूरे में हाफ लगेगा, फिर ये सब में जाकर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ऐसे। इससे भी भाई ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काटा तो ये भाई साहब बन गए x की पावर -1 और ऊपर हो गया y की पावर 3/2, तो ये नीचे चला गया, तो ये बन गया y की पावर 3/2 और ये बन गया आपका x, तो बस डन है। अब करने को हम लोग इसे क्या कर सकते, देखो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अभी तक ये जैसा करते थे, तो इसको 2 + 1 तो y/x को अलग रख के और y की पावर में 1/2 ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि नंबर्स नहीं है, क्योंकि अब नंबर्स नहीं है तो ऐसे हम रेडिकल साइन चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, है ना, चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी पावर्स भी रख सकते हैं, मतलब नीचे डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर रख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। XYZ वाले क्वेश्चंस में कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड, अब x की पावर -2/3 इंटू y की पावर -1/2 और पूरे का स्क्वायर। अब इसको अंदर भेज दो तो ये x की पावर -4/3, इसको भेजोगे तो y की पावर -1। अब नीचे भेज दो सब, 1/x की पावर 4/3 नीचे चला जाएगा ये y, क्योंकि निगेटिव पावर है, निगेटिव पावर को हटाने के लिए हमें उसको नीचे भेजना पड़ता है, मतलब न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर भेज दो, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भेज दो, यही करते हैं हम लोग, और कोई खास काम नहीं करते बच्चों। तीसरे पार्ट में आ जाइए। अब तीसरा पार्ट है रूट में x की पावर -3 और इस पूरे का पावर 5, तो इसको क्या लिखोगे आप, x की पावर -3/2 और ये 5, तो ये बन गया x की पावर -15/2, इसको नीचे भेजो तो ये 1/x की पावर 15/2 हो गया ये।
फिर ये चौथा आ रहा है। अब रूट एक्स की पावर -2/3 रूट ऑफ वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स वाई की पावर -1/2। ठीक है, तो x की पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू वाई स्क्वायर, मतलब 4 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये नीचे हो जाएगा 1 अपॉन करके x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2 इंटू 1/2 है ना, ये रूट भी तो है। अब ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ रहा है x की पावर -1/3 और ये 2 कैंसिल होके 4 x y का स्क्वायर नीचे x की पावर हाफ और ऊपर कितना हो गया भाई y की पावर -1/4। ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये 1/x की पावर 1/2 प्लस 1/3 और ये y स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, तो ये बन गया आपका y की पावर 9/4 और ये बन गया आपका 3 + 2 5/6। तो y की पावर 9/4 अपॉन x की पावर 5/6। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा स्लो करके देख ले, तेज लग रहा हो तो थोड़ा रुक रुक के एक एक स्टेप में पेन चला के करें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझें इसको। हम तो वही प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं बस। रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखा, इसको -2/3 पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर है ना। समय लगता है सीखने में, ये मत सोचो कि एक बार में ही आपको हो जाएगा। कई बार गलत करेंगे फिर सही करेंगे। देखो समझो बात को। 5वां आ रहा है, बहुत सारे बच्चे एक बार में भी कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग आपने पुराना मैथ कितना प्यार से किया है, कितनी इज्जत के साथ मैथ से पेश आए हैं आप। ठीक है, तो क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड वाई देखिए है। अब डिवाइड को तो किस तरीके से चकमा देते हैं याद ही होगा आपको। तो x की पावर 1/3 y की पावर 2/3 डिवाइड को नीचे भेज देते हैं एक्स स्क्वायर वाई। अब ये सब पावर एक साथ, अब जैसे 1/3 में 2 को ऊपर भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव नहीं रखते हम लोग। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है कि निगेटिव पावर नहीं दिखनी चाहिए कहीं पर भी, तो नीचे भेज दो इसको। और ये भी आपका 1 बड़ा होता है 2/3 से, तो ऊपर भेजोगे तो निगेटिव आ जाएगा। ये तो समझ में आता ही होगा किसको किससे घटाएंगे तो क्या होगा। तो 6 में से 1 5/3, तो ये आ रहा है x की पावर 5/3 और ये 3 में 2 यानी कि 1/3, तो y की पावर 1/3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5th पार्ट में 1/x की पावर 5/3 1। अब देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप देखो तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अब की बार निगेटिव में लिख दिया ऊपर, तो ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ठीक है, तो देख रहे हो आप कैसा नाटक कर देते हैं लोग। तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखना है, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है इस बुक में इस समय। ठीक है, जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देखिए कि निगेटिव नहीं रख रहे हैं हम लोग पावर्स को। अगर निगेटिव ऊपर है तो ऊपर से नीचे भेज दे रहे हैं, नीचे निगेटिव है तो ऊपर भेज दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए, पावर्स को कंबाइन कर दे रहे हैं हम लोग। एक्स की एक ही पावर नज़र आनी चाहिए, वाई की एक ही पावर नज़र आनी चाहिए हर जगह। आप देखिए, ऐसा नहीं 10 जगह एक्स लिखा हुआ आपका। देखिए आप, निगेटिव नहीं है कहीं पर भी पावर्स। निगेटिव था एक्स की पावर -1, नीचे भेज दिया गया। तो ये आइडेंटिफाई करिए धीरे धीरे, पैटर्न्स को समझिए। मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। ठीक है, तो एक एक ओपन करें तो x की पावर 2/3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। तो ये अगली बार क्या लिखा जाएगा 2/3 इंटू 1/4। तो ये कटा पीटी हो गई, तो ये x की पावर 1/6 डन हो गया। तो ये 6 पार्ट हो गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में
इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन यू हैव टू शो दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। इसकी वैल्यू हमें LHS को RHS के बराबर करनी है, यानी कि 1 दिखाना है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल बच्चों। थोड़ा सा सही से लिख दूँ मैं तो x की पावर रूट और इस तरीके से x की पावर -1 इंटू वाई और फिर एक ब्रैकेट और लगाया भाई लोगों ने -1 इंटू जेड और फिर से एक ब्रैकेट और लगाया तो z की पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रूट की छत्र छाया में y/x लिखेंगे इसको, फिर दूसरे की रूट की छत्र छाया में इसको z/y लिखेंगे क्योंकि माइनस है, और रूट वाला अम्ब्रेला लगाए हुए हैं हम लोग x/z। अब सब में रूट है तो एक ही अम्ब्रेला में सबको ले आओ, इसी रूट के अंदर ही गेम करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का, ठीक है, इंटू x/z। अब काटा पीटी y से y को मारा, अम्ब्रेला में ला के जो लड़ाई की बच्चों, तो रूट ऑफ 1 इज 1, हेंस LHS इज RHS, हेंस बच्चों प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। अम्ब्रेला के अंदर मार गिराया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इफ x की पावर -1 वाई स्क्वायर अपॉन x क्यूब y की पावर -2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 6 y की पावर -3 x की पावर -2 y क्यूब की पावर 1/2 इज इक्वल टू x a/b। तो आपको प्रूफ करना है कि a+b की वैल्यू है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, अभी इस पे ज़्यादा गेम नहीं चलेगा हम लोगों का, इसको ऐसे ही रहने दो। 1/3 पहले शांति से डिवीज़न वाले को जरा हैंडल किया जाए बच्चों। डिवीज़न को हैंडल करते वक्त ये ऊपर नीचे खेल खेलते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, बस ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिएगा, अब ये जो छोटी छोटी पावर है इनको बड़ी बड़ी पावर बनाओ, यानी कि निगेटिव को पॉजिटिव के पास पहुंचाओ। x की पावर 4, 3 1 4 हो जाएगा ना नीचे जाके, और ये ऊपर 4 हो जाएगा जाके, और ये 4/3 और ये 4/3। क्या बात है, ठीक। इनको भी देखिए आप, ये नीचे लाएंगे इनको तो x की पावर 4 हो जाएगी, 6 to 8 और 8/2 4, ये 3 + 3 6 और ये y क्यूब, ठीक है। अब ये पावर्स ऐड कर लीजिए आप, x की पावर ऐड कर लीजिए, y की पावर ऐड कर लीजिए, तो 4/3 + 3 और ये x की पावर 4/3 + 4। अब देखिए x की पावर जो लिखी है उनको हम लिखेंगे -4/3 -4, और y की पावर जो लिखी है वो 4/, मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें a+b निकालना है। ये a है पूरा, -4/3 -4, अब ये सेम है ना तो काटने में मज़ा आएगी भाई। और ये b है, ये b है, ये b है, ये a है, हमें तो a+b निकालना है। तो अब देखिए a+b जब निकाल रहे हैं तो ये भैया कट गया, -4 + 3 -1, तो प्रूव हो गया a+b = -1। अरे समझ में आया ना, इसको ऐड कर दिया तो -1 आ गया, तो डन हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 1 तक, और अब कल की क्लास में हम लोग लेवल 2 प्रॉब्लम्स बच्चों स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर शुरू होते हैं और कहाँ जाकर ये ख़त्म होते, केवल 15 तक। तो ये कल हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे, तो फटाफट आप एक्सरसाइज भी लगाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप फिर क्वेश्चंस पहले करके आप तभी एक्सरसाइज देखें, पहले खुद से आप करे रहें उसको, जहाँ डाउट हो उसको आप अच्छे से हमारे साथ सोल्यूशन देख लें। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।